वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी खबरों ने हलचल मचा रखी है। ऐसी ही कुछ खबरों की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश के तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री बांग्लादेश की यात्रा पर हैं। जी हां, बांग्लादेश को लेकर देश के अंदर लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है और बांग्लादेश की राजधानी ढाका में उन्होंने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और विदेश मंत्रालय के प्रभारी मोहम्मद तौहीद हुसैन से मुलाकात की है। एक तरफ जहां भारत के विदेश सचिव ढाका की यात्रा पर हैं, वहीं भारत में बांग्लादेश की घटनाओं को लेकर लगातार आक्रोश बना हुआ है। दिल्ली में बांग्लादेश दूतावास के बाहर प्रदर्शन भी किया गया। विदेश सचिव की बांग्लादेश यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। भारत के विदेश सचिव ने भारत बांग्लादेश रिश्तों को मजबूत करने और लोगों के बीच सहयोग बढ़ाने का समर्थन किया है। वहीं मिस्री ने बांग्लादेश में कनेक्टिविटी, व्यापार, ऊर्जा, जल संसाधन में भारत के सहयोग का जिक्र किया है। उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चिंता भी जताई है। इस बात की अपेक्षा की है कि बांग्लादेश में सरकार जल्दी माहौल को सामान्य करने की दिशा में कदम उठाए। दोनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई गई है। माना जा रहा है कि विदेश सचिव की यात्रा दोनों देशों के बीच रिश्तों को बेहतर करने और हाल की समस्याओं को दूर करने में सहायक हो गई। लेकिन देखा यही जा रहा है कि जिस तरीके से अल्पसंख्यकों पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, उसे लेकर भारत में जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है और लगातार यहां पर हर ओर से आवाजें उठ रही हैं। बात करते हैं एक और देश की। जी हां, बेशक सीरिया में असद परिवार 50 साल पुराने शासन का जो तख्ता पलटे हुए हुआ हो, लेकिन कहा यही जा रहा है कि सीरिया में 24 साल से शासन कर रहे बशर अल असद की जीवन शैली पर इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। जी हां, सीरिया में आंतरिक विद्रोह के बाद बशर अल असद अपनी पत्नी अरमा, बेटी जैन और 2 बेटे हाफिज और करीम के साथ रूस भाग गए हैं। रूस में ही उन्होंने शरण ली है। लेकिन रूस में असद परिवार की अकूत संपत्ति है, ऐसा लोग बताते हैं। माना जा रहा है कि रूस में उनके पास बेशुमार दौलत है, कई लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं। असद के पिता 30 साल सीरिया के राष्ट्रपति रहे हैं। इसके बाद सत्ता पर बशर अल असद ने हक जमाया। असद परिवार के पास कितनी संपत्ति है, इसका आकलन इस बात से होता है कि 20 टन तो केवल सोना ही था। जी हाँ, 20 टन केवल सोना था। रूस सीरिया को संरक्षण देता रहा है। अपने दौर में असद परिवार से रूस में अकूत संपत्ति जमा की है। अब माना जा रहा है कि बेशक सीरिया से वे भागे हों, लेकिन दमश्क की तरह ही उनकी आलीशान जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उधर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी सैन्य और सैन्य तकनीकी आयोग की 21वीं बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 8 दिसंबर से रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस यात्रा को लेकर भी लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है और ऐसे समय में रूस के यहाँ पर यात्रा होनी ये अपने आप में बहुत ही बड़ा एक संदेश भी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस दौरे को भारत रूस सुरक्षा सहयोग और परस्पर हितों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राष्ट्रपति पुतिन के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बातचीत को लेकर भी पश्चिम मीडिया ने खास तवज्जो दी है। भारत और रूस के बीच बैठक में दोनों देशों के रक्षा संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा के साथ सैन्य सहयोग और औद्योगिक साझेदारी के विषय शामिल किए गए हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इससे पहले 9 दिसंबर को कलिनिनग्राद के शिपयार्ड से आईएनएस तुशील को नौसेना में शामिल कर चुके। इस अवसर पर नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी और रूस के शीर्ष स्तर पर वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। 125 मीटर लंबा और 3900 टन वजनी तुशील रूस और भारतीय अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का मिश्रण है। मतलब कि दोनों देशों ने मिलकर तैयार किया। यह युद्ध की तैयार स्थिति में भारत पहुंचेगा। कमीशन होने पर आईएनएस तुशील पश्चिम नौसेना कमान के तहत भारतीय नौसेना के स्वाडाम पश्चिमी बेड़े में शामिल हो जाएगा। एक और बड़ी खबर जिसे लेकर विदेशों में चर्चाएं जारी है। सीरिया के सबसे ऊंची पहाड़ी पर इजरायली सेना ने कब्जा जमा दिया है। साथ ही 50 साल बाद सीरिया में घुसकर उसकी कुछ जमीन कब्जाई है। गोलान हाइट्स पर पूरी तरह कब्जा कर उसे सीरिया की बाउंड्री से काट दिया गया है। इस पर सऊदी अरब और कतर, इराक ने विरोध जताया और आगे के लिए इसे खतरनाक बताया। ये नहीं, सीरिया पर इजराइल का हवाई हमला भी हो रहा है। एसटीएस विद्रोहियों के सामने असद की सेना के
सरेंडर करते ही इजराइल ने देखते ही देखते सीरिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हेमरून पर कब्जा जमा दिया। ये पहाड़ सीरिया की सीमा के 10 किलोमीटर अंदर तक है। सीरिया की उथल पुथल के बीच इजरायली टैंक दमिश्क के आसपास के इलाकों में पहुंच चुके हैं और सीरिया की सीमा के अंदर एक बफर जोन बना दिया गया है। हालांकि इजराइल ने इसे रक्षात्मक प्रकृति की एक मुहिम बताया है, लेकिन रक्षा क्षेत्र के जानकार मान रहे हैं कि आने वाले दिनों का एक अपनी तरीके का संकेत है। सीरिया का माउंट हेरमोन सीरिया और लेबनान की सीमा पर है। इसकी चोटी पर संयुक्त राष्ट्र ने भी बफर जोन बनाया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की सेना भी वहां तैनात है। ऐसे में यह भी एक बड़ी खबर है, इसे लेकर लगातार चर्चाएं जारी हैं। एक और बड़ी खबर हम बता रहे हैं, बड़ी खबर है वो बांग्लादेश की। जी हां, बांग्लादेश की इस खबर ने पूरे विश्व को चौंकाया भी है। बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु पर एक और मामले में केस दर्ज किया गया है। ढाका ट्रिब्यूनल के मुताबिक 26 नवंबर को कोर्ट से वापस लौटते समय चिन्मय दास के समर्थकों ने इस्लामी संगठन पर हमला किया, जबकि हिंदू धर्मगुरु चिन्मय प्रभु और उनके समर्थकों का कहना है कि यह झूठा आरोप है। उन्हें तंग करने के लिए केस दर्ज किया गया है। यहां तक कि चिन्मय प्रभु की वकील की मदद भी नहीं मिल पा रही है। जी हां, उनको वकील की मदद भी नहीं मिल पा रही है। हिंसक और कट्टरवादी संगठनों ने वकीलों को धमकाया हुआ है, वे चिन्मय के पक्ष में मुकदमा नहीं लड़ सकते हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। इस्कॉन के कई सदस्यों के साथ हिंसा की गई है। साथ ही धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया गया है। हिंदू नेताओं को भी लगातार वहां पर धमकियां मिल रही है। इस्कॉन से जुड़े धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास 25 नवंबर से पुलिस हिरासत में है। इसे लेकर भी देश में चर्चाएं जारी हैं। एक और बड़ी खबर, जिस खबर ने पूरे विश्व को चौंकाया है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का मजाक उड़ाया है। जस्टिन ट्रूडो के साथ डिनर का जिक्र करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें गवर्नर बताया। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में कनाडा को अमेरिका का राज्य बनने की सलाह दी थी, जिस पर मीडिया में काफी चर्चा हुई। ट्रंप का ट्रूडो को ग्रेट स्टेट कनाडा गवर्नर कहना खासा चर्चा में बना हुआ है। ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। उनके एक एक बयान को विश्व परिदृश्य में गंभीरता से लिया जाना स्वाभाविक है, लेकिन इसी दौर में ट्रंप ने कुछ ऐसे जुमले कहे हैं जो चर्चा में आए हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक पोस्ट में लिखा है कि ग्रेट स्टेट कनाडा के गवर्नर जस्टिन ट्रूडो के साथ डिनर में आनंद आया। ट्रंप का बयान तब आया जब हाल में उन्होंने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनने की सलाह दी है। यही नहीं, ट्रंप ने कहा है कि मैं ग्रेट स्टेट के गवर्नर से फिर मिलने का उत्सुक हूं, ताकि हम टैरिफ और व्यापार और गहरी बात कर सके। इसके नतीजे हमारे लिए शानदार होंगे। इस खबर को लेकर भी लगातार चर्चाएं हैं। ऐसी और भी बहुत सारी चर्चाएं, उनको भी आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन आपको कैसी लगी और क्या आपको लगता है, क्या आपकी राय है, इसे अवश्य में बताइएगा, क्योंकि आपकी राय भी बड़ा महत्व रखती है इस विशेष पेशकश में। इतना ही दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।